हाल के एनीमे को, जिसका नाम है मैशले मैजिक एंड मसल्स। तो जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 1 के साथ। दोस्तों, इस एनीमे की दुनिया जादुई है। इस दुनिया में हर कोई मैजिक कर सकता है और जो भी इंसान सबसे अच्छा मैजिक कर पाता है उसे सोसाइटी में ऊंचा दर्जा मिलता है। बल्कि लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए भी मैजिक का यूज ही करते हैं और इन सभी के चेहरे पर एक ब्लैक मार्क होता है। जिनके चेहरे पर मार्क नहीं होता है उन्हें तुरंत मार दिया जाता है। लेकिन यहीं पर हमें शहर से दूर एक जंगल दिखाया जाता है और उस जंगल में मैशले यानी मैश नाम का एक लड़का बहुत ही तेजी से और जल्दी जल्दी अपना वर्कआउट कर रहा था, जिसे देखकर जंगल के जानवर भी हैरान हो जाते हैं। और अब मैशले जल्दी ही अपना वर्कआउट खत्म करके एक क्रीम पफ खाने लगता है, क्योंकि उसे क्रीम पफ बहुत ही ज्यादा पसंद थे। और हाँ दोस्तों, मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके चेहरे पर कोई मार्क नहीं है। खैर, उसी जंगल में एक घर होता है जहाँ पर रैग्रो नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है और असल में ये मैशले का फादर है। रैग्रो अपने घर में बैठकर शांति से चाय पी रहे होते हैं कि तभी उन्हें डोर नॉक करने की आवाज आती है। लेकिन इससे पहले कि वो डोर को खोलने के लिए जा पाते, मैश उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। रैग्रो उस पर गुस्सा करने लगते हैं, जिसके बाद मैश रैग्रो से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं इसे जल्दी से ठीक कर दूंगा। अब वो वापस डोर को ठीक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर जाते समय वो डोर को पूरा ही तोड़ देता है, जिसके बाद रैग्रो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर मैश फिर से उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे भी ठीक कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मैश और रैग्रो दोनों ही साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। लेकिन तभी मैशले रैग्रो से सवाल पूछता है कि आप हमेशा मुझे फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए ही क्यों कहते हैं और मैं दूसरे लोगों की तरह मैजिक की ट्रेनिंग क्यों नहीं कर सकता। ये सवाल सुनकर रैग्रो एकदम चुप हो जाता है और वो मैश को कोई जवाब नहीं दे पाता। पर मन ही मन में वो खुद से कहता है कि तुम मैजिक की ट्रेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि तुम दूसरे सभी लोगों से अलग हो और तुम जिंदगी में कभी मैजिक नहीं कर पाओगे। रैग्रो मैश का सवाल ये कहते हुए टाल देता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और अब रैग्रो वहाँ से जाने लगता है और मैश से कहता है कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम्हें मेरे पीछे घर का ख्याल रखना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि मेरी गैर हाजिरी में तुम शहर की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे। अब रैग्रो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैशले को अपने हाथ में एक पैम्फलेट दिखाई देता है जिस पर क्रीम पफ की सेल लिखी हुई थी, जिसके तुरंत बाद ही वो अपना कोट पहनकर सिटी की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन मन ही मन वो अपने डैड से माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो उनका प्रॉमिस तोड़ रहा था। मैश जब सिटी पहुंच जाता है तब वो क्रीम पफ की दुकान के सामने खड़ा होकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि जिसकी वजह से उसके हाथ में रखे हुए कॉइन्स वो पूरी तरह से मोड़ देता है। जब वो क्रीम पफ खरीदता है तब वो दुकानदार को कॉइन्स देता है, जिसे देखकर दुकानदार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन मैश दुकानदार से माफी मांगते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। इसके बाद मैश फिर से अपने हाथों से उन कॉइन्स को मोड़कर ठीक कर देता है और ये देखकर वो दुकानदार और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे कोई इंसान अपने हाथों से ही कॉइन्स को मोड़ सकता है। इसके बाद मैश अपनी क्रीम पफ लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से उसके सिर के ऊपर से कोट हट जाता है और आसपास के सभी लोग इकट्ठा होकर मैश की ही तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उसके फेस पर वो मार्क नहीं था जो कि सिटी के सभी लोगों के फेस के ऊपर था। इसके बाद हम ब्रैड नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होता है कि रियान नाम के किसी लड़के को ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में डिवाइन विजनरी नाम से एक टाइटल मिला है, जिससे कि उसको इनाम में $1 मिलियन भी मिल चुके हैं और अब वो किसी भी हाई लेवल मैजिशियन जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ये देखकर ब्रैड को काफी ज्यादा जेलेसी फील होती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के इतने साल सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की नौकरी करने में ही बिता दिए थे। हालांकि उसे अपने हिसाब से बड़ी नौकरी चाहिए जहां पर उसे खूब ज्यादा पैसे मिल सकें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैड ने किसी चोर को पकड़ रखा है और वो उसे सजा देने के लिए जा रहा होता है। अब इससे पहले कि ब्रैड उस चोर के साथ कुछ कर पाता, उसे अचानक एक कॉल आ जाता है। जब वो कॉल को उठाता है तब सामने से कोई कहता है कि शहर में एक लड़का घूम रहा है जिसके सर पर मार्क नहीं है। ब्रैड ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और वो अब शहर की तरफ निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि अब मैश उस सिटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो एक पुलिस ऑफिसर से टकराता है और उसके क्रीम पफ की क्रीम उस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पर लग जाती है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और वो मैश के क्रीम पफ को दूर फेंक देता है और मैश पर चिल्लाता है कि उसकी यूनिफॉर्म कौन धोएगा। अब मैश उस ऑफिसर का यूनिफॉर्म फाड़ देता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए,
मैं इसे धोके आपको वापस दे दूंगा। और तभी वहाँ पर ब्रैड भी पहुँच जाता है। जब उसकी नजर मैश पर पड़ती है तब वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके फेस पर सच में मार्क नहीं था। और इससे पहले कि वो मैश से कुछ पूछ पाता, रैग्रो जल्दी वहाँ आता है और वो मैशले को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ब्रैड जल्दी से अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एक बर्ड क्रिएट करता है और उसे रैग्रो और मैशले के पीछे लगा देता है। अब घर पहुंचने के बाद रैग्रो मैशले पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन मैशले उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आज के बाद कभी सिटी की तरफ आपसे बिना पूछे नहीं जाऊंगा। रैग्रो उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर सुबह की ट्रेनिंग फिर से करनी होगी, और वो फिर से जंगल की तरफ चले जाता है। यहाँ पर रैग्रो अपनी खिड़की से बाहर उसी जादुई बर्ड को देखते हैं जिसे ब्रैड ने उनके पीछे लगाया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि ब्रैड अपने 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहाँ पर मैश को पकड़ने के लिए आया है। इधर मैश जंगल के बीचों बीच अपनी ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी कर रहा था, जिसे देखकर पास खड़ी एक गिलहरी भी शॉक हो जाती है। अब इसके बाद मैश वापस अपने घर आने लगता है, क्योंकि उसे क्रीम पफ खाना था। लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे के सामने पहुंचता है, तब उसे अपने घर के अंदर से आवाज आने लगती है। घर के अंदर ब्रैड ने रैग्रो को पकड़ लिया था। ब्रैड रैग्रो से कहता है कि तुम मुझे उस लड़के का पता बता दो जिसके चेहरे पर मार्क नहीं है, क्योंकि हमें उसे खत्म करना है। जिन लोगों के चेहरे पर मार्क नहीं होता है वो लोग कभी जादू नहीं कर सकते, और इस समाज में रहने के लिए सबको जादू करना आना जरूरी है, और जिसको जादू नहीं आता उसे खत्म कर दिया जाता है। ब्रैड रैग्रो से ये भी कहता है कि एक अनमार्क्ड इंसान को छुपाना भी बहुत बड़ा जुर्म है, जिसके लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी रैग्रो ब्रैड को कुछ नहीं बताता। ब्रैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रैग्रो को अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे बचपन से लेकर जवानी तक उन्हें सिर्फ ताने मिले, क्योंकि वो जादू यूज करने में बहुत कमजोर थे। यहाँ तक कि उनकी मॉम डैड भी उन्हें पसंद नहीं करते थे और उनके दोस्त भी उनसे नफरत करते थे। वो जिस भी जगह पर काम करने के लिए जाते थे वहाँ पर उन्हें सिर्फ ताने मिलते थे, और उनकी पूरी जिंदगी लोगों से माफी मांगने में ही चली गई। इसी वजह से वो एक दिन एक टावर से छलांग लगाने की सोचते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, और जब रैग्रो उस बच्चे को उठाकर देखते हैं तब वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उस बच्चे के चेहरे पर कोई मार्क नहीं था। शायद इसीलिए उसके माँ बाप इस बच्चे को फेंक गए होंगे, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैशले ही था। रैग्रो उस बच्चे को अपनी पूरी जिंदगी भर पालने का सोचते हैं और उसे इंसानों से दूर रखकर बड़ा करते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर वापस प्रेजेंट में आता है और रैग्रो को पता चलता है कि मैश दरवाजे के बाहर ही खड़ा है, इसीलिए वो उसे चिल्लाकर वहां से भागने के लिए कहते हैं, भाग जाओ, दूर भाग जाओ। ब्रैड को भी पता चल जाता है कि मैश बाहर ही खड़ा है, इसीलिए वो अपने 2 ऑफिसर्स को उसके पीछे लगा देता है और यहाँ पर वो रैग्रो को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। इससे पहले कि ब्रैड रैग्रो को खत्म कर पाता, मैश दरवाजा तोड़कर एक ऑफिसर को इतना जोर से पंच मारता है कि वो दीवार तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है। रैग्रो मैश से कहता है कि मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था, तो तुम भाग क्यों नहीं रहे? लेकिन मैश रैग्रो से कहता है कि आप मेरे डैड हो और इस दुनिया में मेरा आपके सिवाय कोई और नहीं है। ये सुनकर रैग्रो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मैश ब्रैड से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरे फादर को हर्ट किया है। ब्रैड हंसने लगता है और कहता है कि मैं एक हाईली सर्टिफाइड मैजिशियन पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम्हें तो मैजिक करना भी नहीं आता। और ऐसा कहकर ब्रैड मैश के अगेंस्ट एक बहुत ही खतरनाक मैजिक इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी मदद से उसने कुछ समय पहले एक ड्रैगन को ऐसे ही हराया था। जब वो उस मैजिक वेव को मैशले की तरफ फेंकता है तब वहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो जाता है, लेकिन तभी धुआं हट जाता है। तब सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मैश को तो एक खरोच तक नहीं आई और उसने अपने हल्के से थप्पड़ से ही उस मैजिक को खत्म कर दिया था। ब्रैड उस पर कई सारे मैजिक स्पेल यूज करता है, जिन्हें मैश सिर्फ थप्पड़ मारकर ही साइड कर देता है। अब मैश अचानक एक लकड़ी की स्टिक को उठा लेता है, जिससे ब्रैड को लगता है कि मैश मैजिक कर सकता है, इसीलिए वो अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देता है। पर मैशले स्टिक को हल्के हाथों से ब्रैड की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो प्रोटेक्शन शील्ड भी टूट जाती है और ब्रैड को चोट लग जाती है। ब्रैड मैश की मस्कुलर पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। रैग्रो भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि मैशले इतना ज्यादा पावरफुल है। और अब मैशले ब्रैड से कहता है कि अगर तुमने फिर से मेरे डैड की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ब्रैड हंसने लगता है
और वो मैश के सामने एक डील रखते हुए कहता है, चलो हम इस सब को शांति से सुलझा लेते हैं। हर साल हमारे सिटी में एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी का टाइटल मिलता है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस एकेडमी में हिस्सा लो और उस टाइटल को जीतो, ताकि उससे तुम्हें जो पैसे और शोहरत मिले तुम मुझे वो सब दे दो और बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को छोड़ दूंगा। रेग्रो मैशले से ऐसा ना करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैशले तो शांति चाहता था, इसीलिए वो इस डील के लिए हाँ कर देता है। यहाँ पर रेग्रो मैश से कहता है कि उस एकेडमी में सिर्फ वही स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिन्हें मैजिक करना आता है और तुम्हें तो मैजिक भी नहीं आता, तो तुम ये सब कैसे करोगे। इसके जवाब में मैश कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ब्रैड एक बार फिर मैश से कहता है कि अगर तुमने मेरी डील एक्सेप्ट की तो तुम्हें यह टाइटल मिलने के बाद सब लोग एक्सेप्ट करेंगे और कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने मेरी डील को रिजेक्ट किया तो फिर मैं ऐसे ही पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। मैश के सामने कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वो डील एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर रेग्रो एक बार वापस इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मैशले अब उस एकेडमी की तरफ ही जा रहा था ताकि वो उसमें एडमिशन ले सके, और वो जाते जाते खुद से कह रहा था कि मैं अपने पापा के साथ पीसफुली रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और इसके लिए मैं अपने हाथों का ही इस्तेमाल करूंगा। और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैश जिसे जादू करना आता ही नहीं है, क्या उसे मैजिक स्कूल में एडमिशन मिलेगा? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चल पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला एपिसोड भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में यस जरूर टाइप कीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।